अल्लाह पे ईमान, मोहम्मद के हैं गुलाम, हम हुसैनी हैं। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। जी अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर बात करते हुए कुछ लफ्ज़ मेरे मुंह में से गलत निकल जाए तो बराए मेहरबानी, एक अदना सा इंसान हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। आज का जो मेरा व्लॉग है, मेरे शहज़ादों के लिए, मेरे बब्बर शेरों के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, आसिफ मुनीर साहब के लिए और पाकिस्तान के आर्मी के जितने इदारे हैं, वो नेवी है, वो बरी फौज है, वो एयर फोर्स है, सबको मेरा सलाम और सबको मुबारक, ढेर सारियां मुबारक। यकीन करें, आपने दिल खुश कर दिए। आपने 24 से 25 करोड़ अवाम की लाज रखी। मैं हमेशा से एक बात करता हूं अपने दोस्तों में, और बाज का तो कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जो मेरी आर्मी को पसंद नहीं करते, लेकिन उनमें जुर्रत नहीं थी कि वो मेरे सामने खलो के मेरी आर्मी की बुराई कर दें। क्यों? कि मेरे इर्द गिर्द के जितने दोस्त हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने मोहल्लेदार हैं, सबको पता है मैं अपनी जात पे बात बर्दाश्त कर लूंगा। मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा, सबको पता है। और शायद इसलिए लोग मुझे जब पाकिस्तान आर्मी की कोई बात होती है तो बहुत सीरियस पागलपन दिखाना शुरू कर देता है। मैं कहा, पाकिस्तान आर्मी मेरी मोहब्बत है, पाकिस्तान मेरी जान है, मेरी इज्जत है। तो इनके ऊपर अगर कोई सवाल उठाएगा, कोई गलत बात करेगा, कोई गलत कमेंट्स करेगा, तो मैं लता पान दमांगा। ठीक है, मैं पाकिस्तान आर्मी से और मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब से मुखातिब हूं। अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाए, बंदा इस काबिल तो नहीं है। आई लव यू सर। सर, पाकिस्तान हालत जंग में है, सबको पता है। दुश्मन बेवकूफ था, दुश्मन बेवकूफ है भी, और दुश्मन बेवकूफ रहेगा भी। वो पाकिस्तान से वो 4-5 गुना बड़ा दुश्मन, वो ये समझता है कि हम हड़प जाएंगे, लेकिन उसको पता नहीं है कि यहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान लेके बैठे हुए हम लोग दिल में, नबी के गुलाम हैं हम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के जो बहादुरी के किस्से सुनते थे ना, तो ये यहां पे वो कहते हैं ना पंजाबी, लौ कंडे खलो जाते ने, इसी तरह। और हम लोग जब छोटे थे, जब हमारे बड़ों ने 47 के बाद 65 की जो वॉर हुई, 71 की जो वॉर हुई, अपना 99 में जो कारगिल हुआ, जब हम अपनी फौज की बहादुरी के किस्से सुनते थे ना, तो तब भी ये लोग अड्डे खलो जाते थे ना। और एक चीज मैंने मिस की, 47, 65, उसके बाद 71 वॉर और कारगिल वॉर में, ये जो हमारी बगल में बैठा हुआ ना हमारा दुश्मन। मैं एक और बात आर्मी चीफ साहब से करनी है, पहले ये मैं दुश्मन की बात करूं। ये उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था यार, सोशल मीडिया नहीं था, हर मोबाइल जेब के अंदर स्मार्टफोन नहीं था। नहीं तो उस दफा 65 में, 71 में और 99 में और 2019 में भी देख लिया, उस वक्त तो सर मोबाइल थे हर जेब में। जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के दांत खट्टे किए, बल्कि खट्टे तो मैं कहता हूं छोटा लफ्ज है ना, तोड़ के, इंडिया और इंडियन आर्मी के दांत तोड़ के वहां पे घुसाए जहां पे दांतों की जरूरत नहीं थी। तो उनकी मीडिया बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन 2025 में 6 और 7 मई की रात से लेके 10 मई की दोपहर तक हाथ जोड़ के माफिया मांगने तक उनकी सोशल मीडिया कमजोर पड़ गई। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने जवाब दिया, जिस तरह हमारी एयरफोर्स, मैं कहता हूं जी सदके जामा, अंदर घुस के जाके दुश्मनों को दिन में तारे दिखाए, दुश्मनों ने हाथ जोड़े, कभी सऊदी अरेबिया के आगे, कभी तुर्किया के आगे, कभी वो चीन के पास भागे, कभी वो किसी के पास भागे, अपने दुश्मनों तक के पास चले गए कि पाकिस्तान ने हमारी शाहरग पकड़ ली है। तो खुदा का वास्ता है, हमारी जान छुड़ाएं। अगर आपने इनको ना रोका तो अगले 3-4 घंटे में जो है ना, इंडिया के 5-7-10 बड़े शहर, दिल्ली मुंबई समेत बड़े शहर सफाई हस्ती से मिटा देंगे। और बाकी जवानों ने यह कर देना था। गोदी मीडिया और मीडिया, सॉरी मोदी, इन्होंने पकड़े जाके जनाब लोगों के पांव,
और अपनी औकात दिखाई। मैं कहने का मकसद ये है कि अगर अपना 65 और 71 में 99 में सोशल मीडिया होता ना, तो मैं उस वक्त भी दुश्मन का ये औकात पता चल जानी थी जो 2019 और 2025 में पाकिस्तान अवाम को दुश्मन की औकात का पता लगा। आते हैं फजूल बकवासें करते हैं इनकी मीडिया, जिस तरह की बॉडी मीडिया इनकी है जी। तो मैं चैलेंज करता हूं, आए मेरे साथ बैठ के किसी पे बात करें, किसी दिन बात करें, मैं यकीन करें धज्जियां उड़ा के रख दूं, चाहे वो गधे का बच्चा, इनका वो सुनामी, वो क्या ऐनक वाला कुकड़, बांदर सी शक्ल वाला, वो कुत्ते की तरह भौंकता बड़ी जुबान वाला, मेरे साथ आके जरा बात करना, मैं तुम्हें बताऊं कुत्ते भौंकता कैसे, तेरी मैं भौंकने में तो बंद करके रख दूं। अच्छा जी, आर्मी चीफ साहब से ये गुजारिश है, 10 मई वालों को आपने जो ठोका, पाकिस्तान आर्मी ने 10 मई वालों को जो ठोका, मैं उम्मीद करता हूं सर आपसे, हालत जंग में इन्होंने पाकिस्तान आर्मी की जो बुराई की, 9 मई वालों को भी सर आपके सामने गुजारिश है हमारी, ये मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार हैं, आपने जो हाल 10 मई वालों का किया है, आपने 9 मई वालों का भी ये हाल करना। देखिए, मैं एक चीज बार बार कहता हूं, मैं अपने व्लॉग्स में भी कह चुका हूं एक चीज बार बार, कि जब तक गुनाहगार को सजा नहीं देंगे वो बंदे का पुत्र नहीं बनेगा। ठीक है, इनकी जो वो सनम जवेद है, वो क्या कहूं, औरत जात है, मैं उसके खिलाफ ज्यादा अल्फाज जबान नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हर घर में मां भी है, बहन भी है। उसने जो तनकीद आप पे सर की, और जो उसने तनकीद पाकिस्तान आर्मी पे की, मैं कहता हूं जी उसको गद्दारी का पर्चा दे, उसके ऊपर गद्दारी की FIR, उसको फांसी दें। फांसी देंगे तो ये बंदे के पुत्र बनेंगे, और इनको जेलों में डाल के इनको ऐसे कोड़े मारें, जो पाकिस्तान में जो हथे चढ़ रहा है, इसको पकड़ के इनको ऐसे कोड़े मारें, इबरत का निशान बनेंगे। ये इबरत का निशान, जब तक इबरत का निशान नहीं ना बनाएंगे तो सर ये कुत्ते इसी तरह भौंकते रहेंगे। मैं, हम छोटे थे, हमने एक बात सुनी जनरल जियाउल हक साहब के बारे में, कि एक बच्चे के साथ बदफेली की, तो किसी ने, हमने अपने बड़ों से सुना, पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, तो अपना जियाउल हक साहब का दौर था, तो उसको नमाज फजर पढ़ने के बाद उसको तख्ता तार पे लटकाया गया भगवानपुरे में। मुझे इसकी हकीकत का नहीं पता, लेकिन मैंने सुना हुआ है। तो मगरिब की जान के बाद उसकी लाश को नीचे उतारा गया, और सुनने में यह है कि कई साल तक बुराई नहीं करने की किसी ने जुर्रत नहीं की। सर ये काम करें, 2 4 10 बंदे जो गद्दार हैं उनको सरे आम फांसी लगाएं। मैं कहता हूं जी अगले 100 साल तक कोई गद्दार पाकिस्तान में पैदा नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।